नमस्कार बच्चों। क्लास 10th मैथ में चैप्टर नंबर 15 जिसका नाम प्रायिकता है, उसमें एक सवाल आता है ताश पर आधारित प्रश्न। ताश यानी प्लेइंग कार्ड, उस पे आधारित प्रश्नों की चर्चा हम करेंगे। इसमें ये जो टॉपिक है प्रायिकता, ये बहुत स्कोरिंग और इंटरेस्ट। मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले। इस तरह से मेरा फोटो दिखेगा, ये मेरा लोगो दिखेगा। मेरा नाम अमरनाथ झा है, तो अमर झा के नाम से चैनल दिखेगा आपको। तो जब आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपको हमारे द्वारा बनाए गए पूरे वीडियो मिल जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं वीडियोस में जाके, या प्ले लिस्ट में आपके हिसाब से हमने प्ले लिस्ट भी बना रखा है। 9th और 10th के हिसाब से प्ले लिस्ट, आपके ज़रूरत के हिसाब से या वीडियो के हिसाब से जाएंगे तो ये देखेंगे कैसे। जैसे आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं किसी का, तो सब्सक्रिप्शन लेते हैं किसी का, तो मतलब सब्सक्राइब करते हैं किसी चैनल को, तो आप देखिए सबसे पहले यूट्यूब पे जाएंगे। तो जैसे ही आपने सब्सक्राइब किया हुआ चैनल, तो आपको दिख जाएगा ये यहाँ पे देखिए, जैसे ही हम जाते हैं चैनल पे, तो यहाँ पे आपको दिखता है सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन में आप करेंगे तो हमने जिस जिसका चैनल सब्सक्राइब किया है, जैसे कोई भी किसी का भी लेता हूँ, तो इस चैनल को मैंने सब्सक्राइब किया, फिर सब्सक्राइब किया हुआ है, तो इसके चैनल को मैं यहाँ पे जो व्यू चैनल है, तो इस पे जाके इसको हम क्लिक करते हैं, तो उसका ये वीडियोस दिख जाएगा। वीडियो सेक्शन में जाएंगे, वीडियोस दिख जाएगा। प्ले लिस्ट उन्होंने जो बना रखा है, प्ले लिस्ट दिख जाएगा। तो इससे हम उनके बारे में सारे उनसे जो रिलेटेड वीडियो है उसको आप देख सकते हैं। तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। ये जो टॉपिक है प्रायिकता, ये बहुत स्कोरिंग और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसमें सारे बच्चे कोशिश जरूर करते हैं, चाहे वो नंबर लाए या ना लाए, लेकिन इसको अटेम्प्ट जरूर करते हैं। यदि छोटी छोटी बातों को ध्यान रखा जाए तो वो अवश्य ही सारे के सारे नंबर ले पाएंगे। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम प्लेइंग कार्ड या ताश या डेक कहते हैं, वेल सफल डेक, या अच्छी तरह फेंटी गई ताश, तो ताश के पत्तों की जानकारी एक बार हमें हो जाए तो बहुत बढ़िया होगा। तो आइए हम ताश के पत्तों की जानकारी दे पहले आपको। ये देखिए, ये ताश के पत्ते हैं। इसमें आप देख रहे हैं जो कि इक्का, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, और ये जैक होता है, क्वीन होता है, किंग होता है। ये इस तरह से लिखा है, ये ए इक्का लिखा होता है। इसमें जो होते हैं वो चार कलर होते हैं। ये देखिए, इसमें चार कलर कौन कौन से हैं। ये चार प्रकार के कार्ड होते, दो रंग के होते हैं। ये काले रंग में दो कार्ड है, इसको कहते हैं हम इंग्लिश में स्पेड, और हिंदी में हुकुम, हुकम इसको कहते हैं। दूसरे को हम कहते हैं हिंदी में चिड़ी, और इंग्लिश में क्लब। और लाल रंग के भी दो कार्ड हैं। लाल रंग के दो कार्ड हैं, एक ये है और एक ये है, जिससे हम लाल रंग वाले कार्ड को, इसको कहते हैं डायमंड या ईट। इंग्लिश में डायमंड है, हिंदी में ईंट। और इसको हार्ट कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में हम इसको कहते हैं पान। पान की तरह है तो पान। और ये फेस कार्ड होता है जिसको जैक, क्वीन और किंग कहते हैं। जैक मतलब गुलाम हिंदी में, ये क्वीन और ये किंग। तीन चित्र पत्ता होता है, चेहरा बना होता है, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ। और कुल मिलाकर के 12 फेस कार्ड होते हैं। इसको चित्र पत्ता या फेस कार्ड कहते हैं। इसको हम फेस कार्ड या चित्र पत्ता भी कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में। और जब हम इसको देखते हैं तो ये कुल मिलाकर के 13 पत्ते होते हैं हर कलर में, हर प्रकार में। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13। तो 13 गुने चार, कुल 52 पत्ते होते हैं। वैसे कुछ में ये जोकर भी होता है, जिसको हम इसमें अभी नहीं पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे कुल 13 पत्ते होते हैं। और लाल रंग के दो होते हैं, एक ये लाल रंग है, एक ये लाल रंग है। और काले रंग के दो होते हैं, एक ये एक ये। अब इस पे आधारित जब हम समझ गए, तब इस पे आधारित अब प्रश्नों का जवाब देना आपके लिए आसान हो जाएगा। आइए हम प्रश्नों की तरफ चलते हैं, देखते हैं प्रश्न किस प्रकार के हैं। प्रश्न है
एक अच्छी तरह फेंटी गई ताश की गड्डी से निम्नलिखित की प्रायिकता ज्ञात करें, यानी वेल सफल, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्रॉम अ वेल सफल डेक ऑफ कार्ड्स। तो एक उसमें से एकाएक एक निकाला जाता है। अच्छी तरह ताश की गड्डी फेंटी हुई है, उसमें से कोई एकाएक यादृच्छाया या रैंडमली कुछ वर्ड लिखा होगा, हमने लिखा नहीं है वर्ड, लेकिन आता है क्वेश्चन में। तो रैंडमली, यादृच्छाया या एकाएक इस तरह के वर्ड आते हैं। तो उससे कहता है सवाल दिया जाता है, ये पहले सवाल है, फिर उस पर आधारित हम प्रश्न की चर्चा करते हैं। आइए देखें प्रश्न किस तरह से है। कह रहा है लाल रंग के बादशाह आने की प्रायिकता ज्ञात करें। तो लाल रंग के बादशाह कौन कौन से हैं, एक बार हम फिर ताश की गड्डी की तरफ चलते हैं। ये है ताश की गड्डी। इसमें जो है लाल रंग का बादशाह पूछ रहा है, तो लाल रंग के बादशाह को हम देखेंगे के लिखा हुआ है, एक ये है और एक ये है। और कुल कितने पत्ते हैं? 52 पत्ते हैं। इसमें से दो ही लाल रंग के बादशाह है। तो क्या होना चाहिए? आपको पता है फॉर्मूला होता है अनुकूल परिणाम अपॉन में कुल परिणाम। तो अनुकूल यानी लाल रंग के बादशाह आपने देख लिया कितने हैं और टोटल कितने हैं। तो इसका आंसर आएगा लाल रंग का बादशाह आने की प्रायिकता कुल 2 था, 2 अपॉन में 52। इसको चाहे तो स्मॉलेस्ट जो स्टैंडर्ड रूप है वो लिखे, लेकिन कई बच्चे उसमें कंफ्यूज कर जाते, तो आप ये भी लिखेंगे तो भी सही है, पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। तो ज्यादा आप गुणा भाग ना करें, सिर्फ यही लिख दे, जो आता है वही लिखे। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या है। अब कह रहा है चित्र पत्ता आने की प्रायिकता, यानी फेस कार्ड आने की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फेस कार्ड। तो फेस कार्ड कितने हैं देखते हैं, पत्ते की तरफ आते हैं। तो फेस कार्ड कितने हैं हम देखते हैं, जो कि ये वाला यहां से लेकर के यहां तक फेस कार्ड है। तो गिने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 और टोटल कितने हैं 52। तो हम लिखेंगे 12/52। इसका आंसर आया 12/52। नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या है। सवाल है नेक्स्ट सवाल, जो कि कह रहा है जो कि काले रंग का चित्र पत्ता आने की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक फेस कार्ड। तो हम देखते हैं ब्लैक फेस कार्ड कौन कौन सा है। ये 3, 1 2 3 4 5 6, 6 ब्लैक फेस कार्ड है। तो टोटल हो गया 6 फेस कार्ड 6, और टोटल कितने हैं? टोटल है आप कह सकते हैं कि टोटल कितने पत्ते हैं? 52, 6/52। तो ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल देखते हैं जो है, नेक्स्ट है एक इक्का आने की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस। तो हम देखते हैं, हम चलते हैं पत्तों की तरफ। तो इक्का कितने हैं आप देख सकते हैं, इक्का एक, ये 1 2 3 4, तो 4 इक्के हैं, टोटल 52 है। तो आप लिख सकते हैं जो कि इसका आंसर 4/52। ठीक है। अब नेक्स्ट सवाल चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है? नेक्स्ट सवाल है काले रंग का पत्ता आने की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक कार्ड। तो हम पत्तों की तरफ चलते हैं, काले रंग का पत्ता देखते हैं, ये पूरे के पूरे लाइन काला है और ये पूरे के पूरे लाइन काला है। तो ये इसमें 13 है, इसमें भी 13 है, तो 13 13 26। तो हम लिख सकते हैं जो कि कुल कितने हैं, यहाँ पे 26 है, 26 और टोटल हो गया 52। तो 26/52 काले रंग का 13 13, एक बार देखिए यहाँ पे 13 है, ये काउंट करेंगे, और ये भी 13 है, यानी 13 हुक्म के पत्ते और 13 चिड़ी के पत्ते, यानी हुक्म को हम स्प्रेड कहते हैं और क्लब इसके पत्ते, ये मिल करके 26 होते हैं। तो 26/52। हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक नेक्स्ट सवाल है एक चित्र पत्ता या इक्का आने की प्रायिकता, या तो चित्र पत्ता हो या इक्का हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड और एन एस। तो हम फिर चलते हैं पत्तों की तरफ। हम फेस कार्ड देखते हैं कितने हैं। यहाँ पे फेस कार्ड देखिए, ये 3 3 6 3 9 3 12, और ये 13 14 15 16। तो कुल मिलाकर के फेस कार्ड 12 और ये इक्का 4, तो 12 4 16 और अपॉन में 52। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 16/52। ठीक है। नेक्स्ट सवाल करते हैं, देखते हैं क्या है। एक चित्र पत्ता, नेक्स्ट है एक चित्र पत्ता या काला कार्ड आने की प्रायिकता, या फेस कार्ड और अब ब्लैक कार्ड। फिर चलते हैं हम पत्तों की तरफ। फेस कार्ड हम उतनी प्रैक्टिस करेंगे जितना आपके लिए सफिशिएंट है, और आप
उसके बाद बार बार हम पत्तों की तरफ ले जाते हैं जिससे आप आसानी से फेमिलियर हो जाए, उसके बारे में पत्तों को अच्छी तरह सोच समझ लें। अब हम पत्ते की तरफ चलते हैं। कह रहा है चित्र पत्ता या काला कार्ड, तो हम चित्र पत्ता और काला कार्ड चलते हैं। तो देखिए चित्र पत्ता तो ये है, और काला कार्ड ये भी लाइन आ गया और ये भी लाइन आ गया। तो या तो हम काले रंग का देखें, ये 13, 13, 26 और 27, 28, 29, 30, 31, 32, तो दोनों लाइन काउंट हो गया। यानी 13 ये काले रंग में हुक्म के और ये इसके, तो 13, 13, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, तो टोटल हो गए इसके 32 चित्रपत्ता या काला कार्ड और टोटल 52। तो ये इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या है। नेक्स्ट सवाल है एक बादशाह या लाल कार्ड आने की प्रायिकता। एक बादशाह या लाल कार्ड, तो फिर हम पत्तों की तरफ चलते हैं। एक बादशाह आपको देखना है और लाल कार्ड देखना है, तो बादशाह और लाल कार्ड की तरफ जाते हैं। तो लाल कार्ड तो ये हो गया, और बाकी बादशाह जो है, लाल में भी 2 बादशाह है और बाकी बादशाह को आपने ये निशान लगा दिया। तो कितने हो गए 13, 13, 26, 27 और 28, तो 28 बटे टोटल कितने हैं 52। तो लिख सकते हैं इसका आंसर 28 बटे 52। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम। नेक्स्ट सवाल है एक बेगम या एक बादशाह आने की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ किंग और क्वीन। तो किंग और क्वीन आने की प्रायिकता, फिर चलते हैं पत्तों की तरफ। हम किंग और क्वीन यानी गुलाम और बेगम, गुलाम और बादशाह को हम हटा लेते, गिन लेते। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो 8 और टोटल हो गया 52। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 8 बटे 52। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या है। अब सवाल है जो सभी चित्र पत्ता निकाल दी जाती है, यानी आपको दे दिया जाएगा जो कुछ सर्टेन पत्ते निकाल दिया जाते हैं, तो उस पर भी आधारित हम प्रश्न करते हैं। सभी 30 चित्र पत्ते निकाल दिए जाते हैं, तो शेष पत्तों में लाल रंग का इक्का आने की प्रायिकता। तो हम देखते हैं, अब टोटल पत्ते थे 52। अब 52 में से सभी चित्र पत्ते कह रहा निकाल देने के लिए, तो 52 में से कितने कम हो जाएंगे। तो देखिए टोटल थे ये 12, तो 52 टोटल 52 पत्ते कितने थे 52, उसमें से 12 पत्ते हटा लिए, तो कितने बच्चे, ये 12 हटा लिए तो ये बचा आपका 40। अब 40 पत्तों में कह रहा है लाल रंग का इक्का आने की प्रायिकता, तो लाल रंग के तो 2 हैं, ये इक्के हैं, तो 2 बटे 40। इसी तरह से कई और सवाल पूछा जा सकता है। ईंट के इक्का आने की प्रायिकता, तो एक ईंट का तो एक ही है, किसी पर्टिकुलर रंग का दे दिया जाए, या कहेगा जो कि काले रंग का बादशाह हटा दिया जाता है। तो इस तरह से बहुत सारे सवाल बनते हैं। हम बार बार आपको कई बच्चे पत्तों को अच्छी तरह जानते नहीं है, तो बार बार पत्तों को दिखा रहे हैं कि जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा फेमिलियर हो पाए और इस पे आधारित प्रश्नों का सवाल का आंसर दे पाए। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।